यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज का काफी लंबा दिन रहा, बट आपको वादा करा था चैप्टर 1 लॉजिकल रीजनिंग मतलब नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग आज खत्म कर देंगे। तो ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज क्या होते हैं? क्योंकि ये पहले चैप्टर का पीवाईक्यू डिस्कशन हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आपको इंट्रो दे देता हूँ। पीवाईक्यू मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो पुराने आईसीआई ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस एक जगह कंपाइल करके आपको दिए गए हैं इस बुक के अंदर। और इस बुक में सारे के सारे क्वेश्चंस मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों के पास ये बुक होंगी। अगर किसी नालायक के पास ये बुक नहीं होंगी तो भैया ये बुक ऑर्डर कर लीजिएगा। मात्र शायद कुछ 499 रुपीज में अवेलेबल है वेबसाइट पे, वहां से आप ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी से काम चलाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, एक चीज समझाता हूं, इस बुक के अंदर 2200 के आसपास क्वेश्चन है। अब ऑब्वियस है बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें के अच्छे हैं, तभी तो वो आईसीआई के एग्जाम में आए हैं। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो अच्छे हैं आप सॉफ्ट कॉपी में मार्क नहीं कर पाओगे, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पहले दिन प्रैक्टिस करने हैं, सॉफ्ट कॉपी में आप मार्क नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे प्रैक्टिस करोगे? इसीलिए 500 रुपए बचाइए, मत बचाइए। अपने डोमिनोज के जो पैसे, आप जो अपनी बंदी का रिचार्ज करते हो वो पैसे यूज करके बुक ऑर्डर कर लीजिए और पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। सारा का सारा डिस्कशन यहाँ पे है। पिछले 38 एग्जाम्स के पीवाईक्यू अपन करने वाले। ठीक है, एक सीक्वेंस आपको बता देता हूं, सिंस आप लोगों ने मेरे रेगुलर लेक्चर्स ले रखे हैं, आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं क्या होना चाहिए आइडियल सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कैसा है? आइडियल है, मतलब ऐसा आपने फॉलो करना चाहिए। अब एक आध बच्चा, अगर कोई बच्चा इसको यूट्यूब पे देख रहा होगा तो आप डायरेक्टली रिवीजन लेक्चर करके भी पीवाईक्यू कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि यूट्यूब वालों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, बट जिन बच्चों ने मेरे से रेगुलर कोर्स ले रखा है उनको पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। तो ये सीक्वेंस आइडियल सीक्वेंस है, और उन बच्चों को ने जिन्होंने मेरे से रेगुलर ले रखा है उनको कंपलसरी है ये सीक्वेंस फॉलो करना। सबसे पहले आप फुल कोर्स के लेक्चर्स देखोगे, जैसे आज अपन नंबर सीरीज करने वाले, तो ये वीडियो आपने तब देखना चाहिए जब आपने नंबर सीरीज के फुल कोर्स के लेक्चर्स कर लिए, रिवीजन लेक्चर देख लिए, उसके आईसीआई की एक्सरसाइज बना ली। उसके बाद चौथी चीज आती है पीवाईक्यूज करना। ठीक है, और पीवाईक्यूज करने के बाद भी अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप हमारी प्रैक्टिस बुक को रेफर कर सकते हो। ठीक है, बट ये तीन चीजें करना कंपलसरी है। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे पीवाईक्यूज के डिस्कशन के ऊपर। अब देखो, ये जो मेरे पास में पीडीएफ दिख रही है आपको, ये पीडीएफ वही है जो आपको बुक में आ रखी है। बस मेरे इसमें क्योंकि मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा तो नीचे की जगह खाली है, एक पेज पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का ये चैप्टर है, मई 2018 में पहली बार आया था। क्यों सर? मैथ्स और स्टैट्स तो नवंबर 2006 से आ रहा है, क्योंकि मैथ्स स्टैट्स नवंबर 2006 से जब सीपीटी लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से है। बट लॉजिकल रीजनिंग जब न्यू सिलेबस आया था मई 2018 में, उस सिलेबस में ही पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो आपका नया सिलेबस है, जो अभी का न्यू सिलेबस है, उसके अंदर भी लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, ये क्वेश्चन आपको देखा देखा लगेगा। रिपल इज रिटन एज 613382, लाइफ इज रिटन एज 8192। तो पिलर को कैसे लिखा जाएगा इस कोड के अंदर? तो जब मैंने आपको कोडिंग बताया था, तो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बोला था एक तो अल्फाबेटिकल नंबर्स दे सकते, जैसे ए को 1 दिया, बी को 2 दिया, या फिर रिवर्स अल्फाबेटिकल नंबर्स दे सकते हैं, ए को 26 दिया, बी को 25 दिया। एक ऐसी कोडिंग होती है अल्फाबेटिकल कोडिंग। दूसरी कोडिंग होती है रैंडम कोडिंग, जिसके अंदर कोई सेंस नहीं बनता, किसी भी नंबर को कोई भी दे देता। तो अपने को ध्यान में कैसे रखना है? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ढूंढना ए को 1 नंबर दिया है क्या, या जिसको 1 नंबर दिया है वो ए है क्या। अब यहाँ पे ए वर्ड है नहीं, तो अपन देखेंगे जिसको 1 नंबर दिया है वो ए है क्या। नहीं, जिसको 1 नंबर दिया है वो आई है, कि यहाँ पे इट शुड बी आई। ठीक है, तो ये रैंडम कोडिंग का एग्जांपल हो गया। और सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास के अंदर आईसीआई एक्सरसाइज में भी कर रखा है। तो रिपल को दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने 613382। लाइफ को दे रखा है 8192। तो आपको पूछा गया पिलर को क्या लिखा जाएगा? PILLER। पी को क्या नंबर दिया था? 3। आई को क्या नंबर दिया था? 1। एल को क्या नंबर दिया था? 8। ई को कितना दिया था? 2। और आर को कितना दिया था? 6।
तो 318826 ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रैंडम कोडिंग के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि रैंडम कोडिंग में आपको हमेशा वही वर्ड्स पूछा जाएगा जो गिवन वर्ड से बनता है। जैसे रिपल और लाइफ, उसके अंदर जो लेटर्स है वही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे ए नहीं है, रिपल में भी ए नहीं है, लाइफ में भी ए नहीं है, तो आपको कभी बोलेंगे नहीं एंगल का क्या बनता है बताइए, क्योंकि ए पता ही नहीं है, दिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए सिंपल था ये। दूसरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क करके रख दीजिएगा, इसको आप एग्जाम के वक्त सॉल्व करोगे। 256 इसका मतलब होता है यू आर गुड। 256 का मतलब होता है यू आर गुड, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 देता हूं। स्टेटमेंट नंबर 2, 637 इसका मतलब होता है वी आर बैड। थर्ड स्टेटमेंट 358 इसका मतलब होता है गुड एंड, नहीं एंड को नॉर्मल लिखता हूं, एंड बैड। ठीक है, ओके। अब आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंड इन द कोड। अब एंड को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है ये पूछा है, तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए, समझने के लिए पहले एक चीज समझो, यहां पे 1 में 256 है, 637 है, तो क्या मैं बोल दूं कि 2 को यू लिखा है, 5 को आर लिखा है और 6 को गुड लिखा है? अगर 6 को गुड लिखा होता तो यहाँ पे ये जो थर्ड सेंटेंस है उसके अंदर गुड है, बट थर्ड सेंटेंस में 6 कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब पहले वर्ड को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, ऐसा नहीं बोले भाई। तो अपने क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा 1 और 2 को। इसके अंदर देखो कॉमन क्या है, 1 और 2 में कॉमन क्या है, आर कॉमन है। ठीक है, अब 1 और 2 में देखिए कौन सा कोड कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है। तो 6 एक नंबर है जो 1 और 2 में कॉमन है। इसका मतलब मैं बोल दूं 6 इज इक्वल टू आर है, 6 को आर लिखा गया है। ठीक है, अब और क्या देख सकते हैं, नहीं और कुछ नहीं देख सकते। फिर 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 को देखिए। ठीक है, 2 और 3 में क्या कॉमन है, 2 और 3 में कॉमन है बैड वर्ड, ये बैड वर्ड कॉमन है 2 और 3 में। अब 2 और 3 में देखिए कौन सा नंबर कॉमन है, तो 2 और 3 में आपको समझ में आ जाएगा कि 3 नंबर कॉमन है। तो इसका मतलब मैं बोल दूं 3 इज इक्वल टू बैड। यस सर। अब पहले इसमें आ जाओ, नहीं अब पहले इसमें नहीं आ सकते क्योंकि पहले इसका अपन ने सिर्फ आर फाइंड आउट करा है। सेकंड वाले सेंटेंस में आ जाओ, तो सेकंड में आर का अपने को कोड पता चल गया 6 है, बैड का कोड अपने को पता चल गया 3 है, 6 3 हो गया। इसका मतलब 7 इज इक्वल टू वी आ गया, 7 इज इक्वल टू वी आ गया। ये पूछा नहीं है बट फिर भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब आप 1 और 3 को कंपेयर करिए, 1 और 3 को कंपेयर करिए, क्या कॉमन है देखिए। 1 और 3 में कॉमन है ये गुड, गुड कॉमन है 1 और 3 में। और 1 और 3 में कौन सा नंबर कॉमन है देखो, 1 में और 3 में 5 नंबर कॉमन है। इसका मतलब 5 इज इक्वल टू बैड लिख दूं मैं, 5 इज इक्वल टू बैड आ गया। यस आ गया सर। अब आपको पूछा है एंड का क्या कोड है, तो एंड कहां पे आ रहा है, एंड आ रहा है स्टेटमेंट नंबर 3 के अंदर, एंड आ रहा है स्टेटमेंट नंबर 3 के अंदर। तो अपने को चेक करना पड़ेगा। देखो गुड का क्या है, गुड का है, अच्छा गुड का निकाल ही नहीं अपन ने, गुड का कहां से निकाल लो, गुड का निकाल लेता हूं ऊपर से। गुड का कहां से निकलेगा, नहीं अभी मैंने निकाला, 5 इज इक्वल टू गुड था बेटा, हाँ वेरी गुड, 5 इज इक्वल टू गुड था। 8 घंटे लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, अब मेरे को बताइए गुड का आ गया 5, बैड का आ गया 3, 3 है बैड, 5 है गुड, मतलब ये बचा हुआ 8 का रहेगा एंड का। तो एंड को क्या लिखा जाएगा, एंड का कोड है 8, एंड का कोड कितना है 8, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डन है, चलो वेरी गुड। इसको आराम से आप लिख लीजिएगा या फिर मैं आपको चाहे तो इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा, बट मेरे को नहीं लगता जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 5 क्वेश्चन है, अपन ने क्लास के अंदर आईसीआई एक्सरसाइज का रिपीटेड क्वेश्चन है। लूज को 1357 लिखते, गेन को लिखते हैं 2468, विच डू फिगर 82146 फॉर, मतलब कौन सा नंबर 82146 के लिए स्टैंड करता है। तो देखो लूज को 1 लिखा है, एल को 1 लिखा है, ओ को 3 लिखा है, एस को 5 लिखा है, ई को 7 लिखा है। तो आपको क्या पूछा है 82146, इसके लिए कौन सा नंबर स्टैंड करता है। 8 का क्या है एन, 2 का क्या है जी, 1 का क्या है 1 का है एल, 4 का क्या है 4 का है ए,
और 6 का क्या है, 6 का है आई, NGLAI, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलेगा, ओके, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगेन रैंडम कोडिंग का क्वेश्चन है, प्ले को कोड किया है 8123 जैसे, राइम को कोड किया है 49367, तो बोलते हैं मेल का कोड क्या रहेगा, MALE, M का क्या है 6, A का क्या है 2, L का क्या है 1, E का कितना है भैया 7, 6217 विल बी द आंसर। यस, चलो आगे, यस, सिंपल था। ओके, कोई दिक्कत इसमें भैया आपको बताइए जल्दी से, किसी बालक को इसमें दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। लिखना है सर लिख लेते, वीडियो पॉज करके लिखो यार, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि भैया ये जो नंबर्स है, अगला नंबर भी ले लेता हूं 29 तक, ठीक है। ये जो नंबर्स है 29 तक, इसके अंदर की नेक्स्ट टर्म बताइए। अब देखो पहला नंबर है 7, दूसरा है 11, कितना डिफरेंस, 4 का, 2 का, 4 का, 2 का, 4 का, 2 का, 4 का, अगला टर्म 2 का डिफरेंस रहेगा, 31 हो जाएगी अगली टर्म, ठीक है। सर आपने डायरेक्ट डिफरेंस क्यों करा, मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर वगैरह क्यों नहीं देखा, क्योंकि मेरे को देख के समझ में आ गया था कि डिफरेंस वाला गेम है, और वैसे भी हम पहली बार डिफरेंस ही लगाते हैं। अगर डिफरेंस से कुछ नहीं बन रहा है तो कुछ और सोचते हैं, या फिर एकदम डायरेक्टली कुछ दिख गया तो, ठीक है। हाँ जी, और वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर रखे हैं। हनी को लिखा गया है, हनी को क्या लिखा गया है, जे। अच्छा, जब ये एक लेटर को, एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट का कोडिंग दिया है, अपन एक के नीचे एक लिखते, HONEY, हनी को क्या लिखा गया है, JQPGA। शुरू कर दो सीधा ABCD, ABCDEFGH, H के बाद आ जाता है ABCDEFGHIJ। अरे रुक जा, बहुत मोटा हो गया भाई तू। H के बाद I और J, मतलब ये +2 है, OPQ +2, MNOP अगेन +2, E के बदले EFG +2 लिखा है, मतलब जो लेटर लिखना है ना उसके जगह +2 वाला लिख दो। I के बदले क्या होता है, I के बाद, Y के बाद क्या आता है Z, और Z के बाद आता है A +2, मतलब एक नंबर छोड़ के अगला लेटर लिया है। तो आपको पूछा है VG, नहीं, VCTIGVU का क्या आएगा, तो V के बाद क्या आता है, UVWXCDET, ABCDEFGHIJKJGABCDEFGHI। V के बाद क्या आता है, UVWX, W और X, U के बाद क्या आता है, VU, UVW, U के बाद V और W, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। हो अगेन वही गड़बड़ कर दी मैंने। आपको ये नहीं पूछा है कि इसका कोड क्या बनेगा, आपको ये नहीं पूछा है कि इसका कोड क्या बनेगा, आपको पूछा है कि विच वर्ड इज कोडेड एज दिस, कौन सा वर्ड है जो इसके ऐसा कोडेड है, ठीक है। हाँ, अब जो बच्चे फेस टू फेस कर रखे हैं उनको मालूम है जानबूझ कैसे करता हूं, सर ऐसा क्यों करते हो, मैंने बताया बचपन में अपन एक्टर थे, 10 साल से सेम ही एक्टिंग कर रहे हैं। आपको ये नहीं पूछा है कि इसका नंबर बताइए, आपको बोला है कौन से ऐसे नंबर्स रहेंगे जो VCTIGUGV और U के बदले, मतलब कौन से ऐसा नंबर रहेगा जिसका कोड ये रहेगा, मतलब यहां से यहां आने में +2 है तो अपने को इधर से इधर जाने के लिए -2 करना पड़ेगा। तो V के 2 नंबर पहले क्या आता, TUV, T आता है, हाँ जी, 1 मिनट इसको ऐसे लिखता हूं अच्छे से, T आता है, हाँ जी। C के 2 नंबर पहले क्या आता है, A आता है, ABCD खोल के देख लेना, T के पहले 2 नंबर पहले क्या आता है, R, PQRST। I के पहले 2 नंबर पहले क्या आता है, G आता है। G के 2 नंबर पहले क्या आता है, E आता है। V के 2 नंबर पहले क्या आता है, TUV, T।
एस, यू के 2 नंबर पहले क्या आता है, एस, तो ये हो गया। ये अपन ने कैसे करा, इधर से इधर गए तो माइनस करना है, क्योंकि यहां से जब यहां आ रहे तो +2 कर रहे, तो -2 करेंगे। समझ में आया? यस। टारगेट्स ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने आईसीआई बुक में कर रखा था। अगला क्वेश्चन, ऑड मैन आउट बताइए। 15, 21, 63, 81, 69। ये आपके बुक में 6 दिया है, इसको 69 कर लीजिए, और आपने अगर रिसेंट में बुक परचेस करी है तो अपडेटेड ही मिला होगा। ठीक है, 15, 24, 63, 81, 69 कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर, क्यों? क्योंकि ये देखो ये बढ़ रहा है, पर ये एकदम से कम हो गया, और यहाँ ऑड मैन आउट पूछा है आपको, ऑड मैन आउट पूछा है। अब ये नहीं बोल सकते 69 ऑड मैन आउट है क्योंकि वो कम हो रहा है। देखो बाकी सारे नंबर में से सिर्फ एक ही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑड मैन आउट हो जाएगा 81, क्योंकि यही एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? यस। अगला क्वेश्चन, 7, 9, 13, 17, 19, 7, 9, 13, 17, 19। अब अगर आप इसको देखोगे तो आप बोलोगे सर ऑड नंबर्स, सारे ऑड है, इवन कोई है नहीं, तो ऑड मैन आउट ऑड नंबर को बोल नहीं सकते। अगर और थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि बाकी सारे नंबर्स प्राइम है, सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नहीं है। 9 प्राइम नंबर मतलब वो क्या होता है, वो नंबर जो खुद से डिविजिबल है एंड 1 से डिविजिबल है। 7 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, सिर्फ 9 ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। आईसीआई क्वेश्चन बैंक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने करे हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बोला है, क्या बोला है, नेक्स्ट टर्म ढूंढिए। ये देखो क्या है, 7, 23, 47, 119, 167। तो अपन पहले, सबसे पहले अपन क्या करते, गरीब लोग हैं, पहले डिफरेंस निकाल के चेक करते। 23 माइनस 7 कितना आ रहा है, 16। ये दोनों का डिफरेंस निकालो, 47 माइनस 23 कितना आ रहा है, 24। अब आपको लग रहा है सर 8 2 जार 8 3 जार, तो अगली टर्म 8 4 जार होनी चाहिए, मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। बट करके देखो 119 माइनस 47, 72 आ रहा है डिफरेंस, 32 नहीं, 72 डिफरेंस है। इसका मतलब ये डिफरेंस वाला गेम तो बिल्कुल ही नहीं है। अगला चेक कर लो ना, 119 167 में से माइनस कर लो, 48 आ रहा है सर। ये डिफरेंस वाला गेम है ही नहीं सर, कुछ अबतड़ा ही दिख रहा है। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। 7, 23, 47, 119, 167। आपको लग रहा है कुछ तो भी देखा देखा है ये? नहीं सर, देखा देखा तो नहीं है, बट अगर ध्यान से देखें ना तो ये 9 में से 2 माइनस करे हुआ है, ये 25 में से 2 माइनस करे हुआ है, ये 49 में से 2 माइनस करे हुआ है, ये 121 में से 2 माइनस करे हुआ है, ये 169 में से 2 माइनस करे हुआ है। ओहो हो, 3 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर -2, और ये 13 का स्क्वायर -2। सर ये इवन नंबर नहीं, ये सारे स्क्वायर्स नहीं है, ऑड नंबर के स्क्वायर्स है। मैंने बोला नहीं मुन्ना नहीं, ये सिर्फ ऑड नंबर के स्क्वायर नहीं है। देख 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगर ऑड नंबर के स्क्वायर रहते तो 9 का स्क्वायर आता था, यहाँ पे 9 का नहीं 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये 13 का स्क्वायर है, तो अगला जो नंबर रहेगा वो 15 का स्क्वायर -2 नहीं रहेगा, 15 का स्क्वायर -2 नहीं रहेगा, वो रहेगा 17 का स्क्वायर -2, क्योंकि यहां पे प्राइम नंबर के स्क्वायर -2 किए गए हैं। पैटर्न क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर -2, समझे? तो 17 का स्क्वायर 17 इंटू इक्वल्स टू -2, 287 आंसर आ जाएगा। समझे बात को? आया आंसर? यस, ओके। सर हमको कैसे समझेंगा कब प्राइम नंबर है और कब ऑड नंबर है? ये फाउंडेशन का एग्जाम है, बीकॉम का नहीं। वो समझने के लिए ही आपको इतने क्वेश्चन दे रखे, नहीं तो आपको क्या लगता स्क्वायर में से एक दो माइनस करने के लिए सीए बन जाते आप झंडू बाम? ठीक है, ओके। 4, 12, 44, 176, 890, 4, 12, 44, 176, 890। अब ये क्वेश्चन को कर लीजिए 5 स्टार, 1 2 3 4 5। शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है।
अब माइनस कर लो, सारा प्लस माइनस कर लो, नहीं आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी करके, डिवीजन करके देख लो, इसको इससे डिवाइड करो, 12/4 करो, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 12/4 करो, 3 आएगा। 44/12 करो, 44/12 करो, आंसर आएगा 3.66। फिर 176 डिवाइडेड बाई 44 करो, 176 डिवाइड बाई 44 करो, तो आंसर डायरेक्टली 4 आ गया। फिर उसके अगला 890 डिवाइडेड बाई 176 करो, 890 डिवाइडेड बाई 176, तो यह आंसर आया 5.05। सर मतलब ये सिंपल डिवीजन वाला केस नहीं है, ये सिंपल डिवीजन वाला केस नहीं है कि भैया इंटू 3 करे तो अगला नंबर आ रहा है, इंटू 4 करे तो अगला नंबर आएगा, इंटू 5 करे तो, इंटू 6 करे तो, वैसा केस ही नहीं है। फिर यहां पे अपने दिमाग में एक लाइट लगना चाहिए। मैंने आपको बचपन में भी बताया था, जब मैं आपको आईसीआई की क्वेश्चन बैंक करवा रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि भाईजान अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो समझ लेना कि मल्टीप्लीकेशन के साथ कुछ तो भी ऐड किया गया है। फ्रैक्शन आ रहा है तो समझ लेना मल्टीप्लीकेशन के साथ कुछ तो भी ऐड किया गया है। और ये क्वेश्चन को 5 स्टार इसलिए नहीं करवाया मैंने क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के साथ ऐड किया गया। यहां पे मैंने 5 स्टार इसलिए करवाया कि मल्टीप्लीकेशन के साथ ऐड करने के बावजूद भी जब अपन दो नंबर्स को देख रहे हैं तो अपने को ऐसा लग रहा है कि यार यहां तो पूरे नंबर आ गए, यहां तो पूरे नंबर आ गए। तो यहां पे पैटर्न समझना बहुत मुश्किल वाला काम है। तो देखो, ये इसको छोड़ दो, ये इसको छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, इस पे और इस पे नजर डालते हैं। तो ये ऐसा होगा कि 12 में अपन ने कुछ तो भी मल्टीप्लाई करा, जो कि यहां से अपने को पता चलेगा कितना मल्टीप्लाई करना है। 12 में मल्टीप्लाई करा 3 तो आया 36, पर यहां कितना दिया है? 44 दिया है। तो ये 12 इंटू 3 प्लस 8 हो गया 44। 12 इंटू 3 प्लस 8 हो गया 44। सॉरी 44 है। ओ हो, ठीक है, 8 हो गया। चलो अगला टर्म, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या? करोगे बिल्कुल, हाँ जी सर करेंगे। तो क्या होना चाहिए? 44 इंटू 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 44 इंटू 4 करोगे तो डायरेक्ट 176 आ रहा है आपका। तो ये कुछ प्लस करा ही नहीं है इन्होंने। इज इक्वल टू 176 इज इक्वल टू 44। और याद रखिए आपको ऑड मैन आउट निकालना है, मतलब गलत टर्म कौन सी है वो ढूंढना है इफेक्टिवली, कौन सी और चल रही है। खैर ठीक है, अभी तक कुछ समझ नहीं आया होगा आपको, चिंता मत करिए। अगला निकालिए। अगले में क्या आएगा सर? पिछली वाली टर्म 176 इंटू 5, 176 इंटू 5 प्लस अपने को कितना निकालना है? अपने को आना चाहिए 890। 890 कैसे आया? तो 176 को इंटू 5 करा, 176 को इंटू 5 कर रहे तो 880 आ रहा है, प्लस 10 किया होगा। ओ सर, आपका कहने का मतलब है जो टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो टर्म भी बढ़ रही है, एंड जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो नंबर भी बढ़ रहा है। मैंने बोला हाँ, ओके। अभी अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इंटू 3 करा है, इंटू 4 करा है, इंटू 5 करा। इसका मतलब जो पहली टर्म है 4, उसको इंटू 2 कराऊंगा, बराबर है 4 2 जार 8, प्लस कुछ तो कराऊंगा। आया कितना अपना? आया 12, सेकेंड टर्म 12 ही। तो पहली टर्म को इंटू 2 करा, प्लस कितना करा होगा? 4 2 जार 8, प्लस 4 कराऊंगा, तभी आके 12 आया होगा। तो यहां पे प्लस 4 करा। अब अगर यहां प्लस 4 करा तो यहां प्लस 8 करा, ठीक है आप मानते हो। तो यहां प्लस 12 करना चाहिए, यहां प्लस 16 करना चाहिए, बराबर है ना? हाँ। तो सर ये जो आपने प्लस 8 करा है ना, ये गलत करा है। क्यों? क्योंकि देखो, ये अगर आप बोलेंगे सर क्या गलती करे, कुछ नहीं करे, तो यहां पे देखो ना, थर्ड वाली टर्म में 44 इंटू 4 करा आपने, प्लस कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, 176 आ गया। सर आपने है ना, ये वाली जो टर्म है ना, ये गलत है, ये टर्म ऑडमैन है। क्योंकि अब देखो, ये 8 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, रुक जाओ इसको मैं ना
दूसरे कलर से काटता हूं, 8 से मल्टीप्लाई नहीं, ये होना चाहिए था 6 से मल्टीप्लाई, तब जाके कितना 6 से ऐड होना चाहिए था, तब जाके ये आता था 42, जो कि राइट टर्म होती थी। और फिर जब हम 42 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस उसमें 4 ऐड किया, 6 ऐड किया, 8 ऐड करते थे, प्लस 8, तो 176 आता था सर। अब आ रहा है समझ में, इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 10, ऐसा है ये पैटर्न। इसको लिख लो एक बार पहले, ठीक है, इसको पहले लिख लो, फिर मैं एक बार और बताता हूं आपको, ठीक है। लिख लिए? हाँ, पॉज करके लिख लो भाई, इतना टाइम नहीं दे सकता। मैं क्यों मिटा रहा हूं, मैं तो इसको नीचे ले जाऊंगा बस, ठीक है। हाँ। तो ये बनेगा कैसे, देखो सर, 4, 12, 44, 176, 890। पहले मैंने क्या करा, इसको इससे डिवाइड करा, 12/4, तो ये 3 आ गया। फिर मैंने इसको इससे डिवाइड करा, 44/12, तो ये आ गया 3.66। फिर मैंने इसको इससे डिवाइड करा, 176/4, तो ये आ गया 4, 44, तो 4 आ गया। फिर मैंने इसको इससे डिवाइड करा, तो 890 डिवाइड बाय 176, तो ये आ गया 5.05। तो मेरे को समझ में आया कि ये मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन का कोई पार्ट है, ठीक है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि भैया काई से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैंने सोचा अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो होल नंबर आ गया, फिर एडिशन का सीन ही नहीं रहा। बट अगर डायरेक्टली करना है, मतलब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन रहता, तो 12 इंटू 3 या 4 करते तो डायरेक्ट नंबर आना चाहिए था। यह फ्रैक्शन आ रहा है, यह फ्रैक्शन आ रहा है। फिर मेरे को ध्यान में आया कि भैया ये जो 3 दिख रहा है, ये 3 के वजह से नहीं दिख रहा है, ये इंटू कुछ कराए और बाद में कराए, तो ये मेरे को क्लिक नहीं हुआ पहले, ये मेरे को पहले क्लिक नहीं हुआ। तो मैंने क्या करा, अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में आगे से जाओगे ना तो क्लिक नहीं होगा, आपको पीछे से आना पड़ेगा। मैंने क्या करा, ये दोनों का देखा, 176, 890 डिवाइड बाई 176 करा, तो 5.05 है। मेरे को समझ में आ गया फ्रैक्शन है, मतलब मल्टीप्लाई करके कुछ तो भी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऑब्वियसली होल वाले नंबर से, इंटीग्रल पार्ट से। तो मैंने 176 को इंटू 5 करा, तो ये इंटू 5 करा, फिर आना 890 चाहिए था, बट यहां आ रहा था 880, तो मैं समझा कि प्लस 10 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब अगर ये टर्म को यहां निकालने के लिए इंटू 5 कर रहे हैं, तो इससे यहां आने के लिए इंटू 4 करेंगे, ऑब्वियस है, 44 इंटू 4। अब जब इंटू 4 करा तो मेरे को ध्यान में आया, अरे डायरेक्टली 176 आ रहा है, जबकि 176 नहीं आना चाहिए। फिर मैंने वापस दिमाग घूम गया, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं यहां से यहां पे आया, 12 से 44 पे, तो मैंने 12 को इंटू 3 करा, प्लस देखा तो 8 करना पड़ रहा है मेरे को, 12 को इंटू 3 प्लस 8 करना पड़ रहा है, तब जाके 44 आ रहा है। और 44 में अगर मैं इंटू 4 करता हूं तो भैया 176 आ जा रहा है, जो कि गलत है। आना 17 सिर्फ मल्टीप्लीकेशन से नहीं आना चाहिए। फिर मेरे को समझ में आया, सर ये जो 44 नंबर है ना, ये गलत है, इसके जगह पे होना चाहिए था 42। तो मैं इंटू 3 प्लस 4 करता था, सॉरी इंटू 3 प्लस 6 करता था, इंटू 4 प्लस 8 करता था, और ये इंटू 2 प्लस 4 करता था, तो आंसर आता था। तो मेरा ऑड मैन आउट कौन सा हो गया, 44 इज माय ऑड मैन आउट। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत टफ था, बहुत अच्छा टफ है, ठीक है। पहले क्लिक में समझ में आना इज मुश्किल है, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मद्रास को कैसे लिखा गया है भैया, देखो, MADRAS NBESBT, ठीक है। मद्रास को ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, M के बाद N आता है +1,
ए के बाद बी आता है +1, ठीक है। यहाँ क्या करा है, +1 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 करा है। हर बार सारे नंबर चेक करने की जरूरत है क्या? 2 नंबर से हो जाता ना, कभी +1 +1 -1 -1 खेल लेते, सबको चेक करना। तो बोल रहे दिल्ली को कैसे कोड करेंगे, DELHI। डी के बाद में क्या आता है, बोलो 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 बोलो। डी के बाद में आता है ई। डी के बाद में क्या आता है, डी के बाद में आता है ई। ई के बाद में क्या आता है, एफ। एल के बाद में आता है एम। एच के बाद में आता है आई। और आई के बाद में आता है जे। सर नीचे आंसर देख रहे हो क्या? नहीं, ABCD खोल के रखा है। सही में? अरे हर बार थोड़ी एकदम से आपको वही पूछ लेंगे, बता क्यू के बाद क्या आता, PQRST ऐसे बोलना पड़ता। अगर आपको पूरे ABCD एकदम खटके से याद है, यू के बाद में क्या आता, बी आता, अच्छी बात है। पर मैं एक एवरेज हूँ, आपको तो मालूम है मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं लिख के रख देता। हमने भी एग्जाम में लिखना क्या, हाँ लिख के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, EFMIJ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। हाँ। वैसे मैं एक बार बता दूं कि मैं प्रिंटिंग मिस्टेक्स चेक कर रहा हूँ, मेरे पास ओरिजिनल बुक है जो मेरे पास थी। विच इज द ऑड मैन आउट, कौन सी ऑड मैन आउट है? अब पता ही नहीं कैसे ऑड मैन आउट निकालते, ऑड मैन आउट क्या है बोलते, चेक करना पड़ेगा। अब ऑड मैन आउट कैसे चेक करेंगे, करते हैं। सी, कुछ भी आइडिया नहीं, ऐसी क्वेश्चन है। अब क्या करना, कुछ नहीं, CEHL बोलना शुरू करना है, ABCDE। आपको एकदम से क्लिक नहीं होगा, आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा, ABCDEFGHIJKL। ओहो, +2 +3 +4 है सर। ओके, KMPT, ABCDEFGHIJKLM। एम के बाद MNOP, QRST, +2 +3 +4, OQTX, OPQRST, नहीं MNOPQRST, UVWX, चौथा नंबर +4, ठीक है। +2 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +4, NPSV, MNOM, ABCDEFGHIJKLMN। एन के बाद क्या था, OPQRSTUV। ओ +3 6 +3 6 +4 करना है तो एस के बाद क्या आता है, PQRSTUVW आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था W, पर यहां V दिया है, ये ऑड मैन आउट है। पर ये तो नॉनसेंस है, मैंने कब बोला सेंसिबल है, मैंने तो बचपन में ही बोला था लॉजिकल रीजनिंग में कोई लॉजिक ही नहीं लगता, तो बैल कैसे करना पड़ता, करते हैं, ठीक है। 12, कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करो। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, अगला क्या रहेगा, 12 का स्क्वायर, 144। लिखने मत बोलना, बहुत मारूंगा, ठीक है। ये मद्रास को NBES लिखा है, तो दिल्ली को क्या लिखेंगे, ऊपर का ही क्वेश्चन है, मद्रास दिल्ली, EFMIJ, EFMIJ। सर रिपीट होते क्या, हाँ होते रिपीट, होते रिपीट, कोई दिक्कत नहीं, आगे दिखेंगे आपको। ऑड मैन आउट 5 10 17 37, और क्या बोलता है 27 और 37, क्या है 5 10 17, ये। अब देखो कोई बच्चा इसको आंसर 10 भी डाल सकता है, कोई बच्चा इसका आंसर 10 भी डाल सकता है, ये बोल के कि भैया सिर्फ 10 ही इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। कोई नलायक बच्चा इसका आंसर बोलेगा सर 27 है, क्योंकि 27 ही एक क्यूब है, बाकी सारे नॉर्मल नंबर है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि 10 भी सही आंसर है, 27 भी सही आंसर है, इंस्टीट्यूट ने 27 दिया था तो 27 आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नसीब लगता है अपने कि साला अपन इंस्टीट्यूट के हिसाब से सोचे, ठीक है। और मेरे को लगता कि इतना फालतू का क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। एक देखो ना यहाँ पे 27 दिया है भैया, ये क्यूब है 3 का, बाकी कोई भी क्यूब नहीं है,
एक एंगल से 27 आंसर आ रहा है ऑड मैन आउट। दूसरा एंगल कि बाकी सारे ऑड नंबर से सिर्फ 10 ही एक इवन नंबर है, तो 10 आंसर है। ये थोड़ा लॉजिक जो है 10 आंसर है, ये थोड़ा एकदम ही फालतू लगता है। रीजन भी इतना तो पांचट नहीं दे सकते ना। अगर 27 नहीं रहता, 27 की जगह 23 रहता, तो फिर मैं बोलता था कि भैया 10 आंसर है, तो फिर मैं बोलता 10 आंसर है। पर 27 दिख क्या रहा है ना, इसलिए 27 आंसर है। और इस पर लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टीट्यूट ने दिया है, इंस्टीट्यूट से लड़ लो, उनसे तो लड़ना नहीं होगा। सर हम 10 लिख, अरे भाई तुम 10 लिख के आ जाओ, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। अपन दोनों एक ही टीम में, मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, हाँ ना 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 ना, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर नहीं है सर। आपको लग रहा है 2 का स्क्वायर 16 डैश 256 1024। अब मैं क्या बोला, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा 6 का स्क्वायर। फिर ये क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर, 8 इंटू इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर है क्या, ये 64 है क्या, नहीं है सर, मतलब स्क्वायर वाला गेम नहीं है। फिर माइनस करके देखो, माइनस वाला भी गेम नहीं आएगा। फिर समझ में आएगा कि ये इंटू 4 है, अगली टर्म इंटू 4 से आएंगी। 16 इंटू 4 करके देखो 64, 64 में वापस इंटू 4 करके देखो 256 आ रहा है, इंटू 4 करके देखो 1024 आ रहा है, मतलब 64 आंसर है। इंटू 4 वाला गेम है। अब ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12 भी होता, कभी कभी इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 भी होता। जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी इंक्रीजिंग नंबर हो सकता है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। सिस्टम को कोड किया गया है 131625 को, तो टर्म्स को कैसे कोड करेंगे। टी के लिए क्या लिखा है, चौथा वर्ड क्या है 6, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं अभी। टी के लिए लिखा है 6, ई के लिए क्या लिखा है लास्ट सेकंड वर्ड 2, आर के लिए क्या लिखा है पता नहीं सर, आर का तो दिया ही नहीं अभी हमको, आर का तो हमको दिया ही नहीं है। ठीक है, एम का क्या है, एम का है 5, ये इसको डैश कर देता हूं मैं, इसको स्टार कर देता हूं, इसको कर देता हूं 5, और एस को क्या दिया है 1, तो आंसर ये आएगा 6 2 पहले 2 नंबर होना, फिर बीच में का पता नहीं है, लास्ट के 2 नंबर 5 1, तो 6 2 डैश 5 1, 6 2 डैश 5 1। अब देखो पहले के 2 नंबर 6 2 होना, इसमें 6 2 है, इसमें 6 2 है, इसमें 6 2 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 6 2 है, ये भी हो सकता है। लास्ट के 2 नंबर 5 1 होना, इसमें 5 1 नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें 5 1 है, इसमें 5 1 है, मतलब अपने आंसर ए और बी दोनों हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन सा आंसर है, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया है, अब देखो ध्यान से 6 2 2 दिया है, इसका मतलब क्या है, टू को टू का की जगह पे लिया था अपन ने ई के जगह पे, तो ये काई का कोड होगा 6 2 2, मतलब क्या है टी ई ई एम एस का होगा, हाँ कि ना। अरे टू कोड काय का है भैया, टू कोड है ई का। और यहां पे आप अगर बोल रहे हो ऑप्शन में कि भैया 6 2 2 5 1 है, तो भैया ये जो पहला नंबर है, ये जो ई है, वही ई भी है ना, ई का 2 है, तो आप बोलोगे 6 2 2 5 1 है, ये तो टीम्स का कोड हो गया। तो टर्म्स का कोड क्या होगा 6 2 4 5 1, 6 2 4 5, समझे, तो आंसर बी आएगा। ये ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये क्वेश्चंस आने की शुरुआत हुई थी यूपीएससी में। वापस से बता रहा हूं, दो आंसर्स के बीच में 6 2 4 5 1 और 6 2 2 5 1 के बीच में अपन अटक गए। आपको निकालना है TERMS का, ये हमको TE का पता है, MS का पता है, R का नहीं पता। तो 6 2 और 5 1, तो सर दो ऑप्शंस में यहां पे सेकंड और थर्ड एक ही है, मतलब ये सेकंड वर्ड और थर्ड वर्ड सेम होना चाहिए। बट क्या अपना सेकंड और थर्ड वर्ड सेम है, नहीं, अपना सेकंड और थर्ड वर्ड अलग है। तो 6 2 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता बीच वाले का, आर का 2 नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आप ई को देके बैठे हो, समझे। हाँ जी, चलो, तो अपना आंसर आएगा, आंसर ऑप्शन बी 17। अगला क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन अपन कर रखे हैं, और मैन आउट बताइए 1 4, ये आईसीआई में कर रखा है 1 5 14 30 49 55 91, 4 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, कितना +5 +5 19 का डिफरेंस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
कितने का डिफरेंस हो गया, 19 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है, मतलब 2 का स्क्वायर का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर का डिफरेंस, 4 के स्क्वायर का डिफरेंस। तो अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब ये डायरेक्टली 55 पे जाना चाहिए। ये नंबर जबरदस्ती आपको घुसाया गया है। 49 इज द ऑड मैन आउट। अब आईसीआई के इसमें भी करे था, 51 आंसर आया था, याद है, उसके अंदर 51 दिया था 49 की जगह पे, तो अपन ने 51 लाया था। और अगला देख लो, 36 का डिफरेंस, मतलब 6 स्क्वायर का डिफरेंस, जाने। यस, मिसिंग टर्म ढूंढनी है आपको। कहां से मिसिंग टर्म ढूंढनी है भाई, ये यहां से मिसिंग टर्म ढूंढनी है। 0, 2, 3, 6, 10, 17, 28 डैश 75। सोचेंगे थोड़ा सा, आप सोचो, मैंने तो कर रखा है, आप सोचिए। तो भैया ये हो गया 2, 3, डिफरेंस विफरेंस निकाल लो, सब कर लो, ऑड इवन सब खेल लो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज समझ में आएगी, वो ये है कि दोनों का सम 0 + 2 2 होता, अगली टर्म 3 है। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट टर्म आ रही है ना, वो टर्म इज इक्वल टू पिछले दो नंबर का सम +1। ठीक है, देखो 0 + 2 इज इक्वल टू, सॉरी, +1 कर दो 3 आ जाएगा, 2 + 3 +1 कर दो 6 आ जाएगा, 3 और 6 9 +1 कर दो 10 आ जाएगा, 6 और 10 16 +1 कर दो 17 आ जाएगा, 17 + 10 27 +1 कर दो 28 आ जाएगा। तो अगली टर्म क्या आएंगी, 28 + 17 +1 कर दो, आ जाएगा 46। आंसर हो जाएगा 46। क्लियर है? यस। एक बार इसको चेक भी कर लेना, 28 + 46 कर लो, +1 कर लो, 75 आ गया है। वेरी गुड, शाबाश। मिसिंग टर्म ढूंढना है, ये क्वेश्चन शानदार है, इसको स्टार मार्क कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टार मार्क कर लो। मजा आ रही है, उम्मीद कर रहा हूं जबरदस्त मजा आ रही होंगी। ठीक है, 3/8, 8/19, 18/41 डैश 78/173। आप पूरी दुनिया का दिमाग लगा लो, आप पूरी दुनिया का दिमाग लगा लो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी इसके अंदर रिलेशन नहीं आएगा। बस एक चीज याद रखना, ऊपर ऊपर की टर्म्स और नीचे नीचे की टर्म्स का रिलेशन ढूंढो, तो काम बन जाएगा। +5 + 10 कितना रहेगा, +5 + 10 +20 रहेगी अगली टर्म। अब ये और ये 20, तो मतलब ये 38 आना चाहिए, तो इसमें और अगली टर्म में +40 का डिफरेंस होना चाहिए, 40 का है। क्लियर है सर? देखो कितना है, 11, 41 - 19, 22, 11, 22। अब इसमें और इसमें 33 भी हो सकता है, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 11 3 जार 33, या इंटू 2 भी हो सकता है डिफरेंस, 11 22 44। तो मैं 44 लगा के चेक करता हूँ, 44, तो 41 में 44 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 85 हो गया। फिर अगले और इसके टर्म के अंदर 88 का डिफरेंस रहना चाहिए, 85 + 88 कर लो, 173 बराबर है, अपन ने जो सही है। तो भैया आंसर आ जाएगा आपका 38/85। आ गया ऑप्शन, समझा? ऐसे ही सोचना है। अगला क्वेश्चन, 6, 9, 15, 21 और मैन आउट बताना है आपको। क्या करेंगे, कुछ तो करते हैं। 6, 9, 15, 21, 24, 26, 30। अच्छा, मेरे हिसाब से ना सबसे हार्ड क्वेश्चन ऑड मैन आउट होते हैं, क्योंकि हर इंसान इसको अलग अलग तरीके से सोच सकता है। खैर यहाँ देखते हैं, 6 है, ठीक है, 9, 15, 21, 24, 26, 30। सर डिफरेंस निकालते क्या, 3 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। डिफरेंस में कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। ठीक है, 6, 9, 15, 21, 24 आएगा ध्यान में, 30। स्क्वायर वेयर का तो लफड़ा ही नहीं है। अच्छा, अभी एक आधा नमूना ये भी बोल सकता है कि सर बाकी सारे नंबर में से कोई भी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ये 9 स्क्वायर है, तो ये ऑड मैन आउट है। तो भैया तू पापी है कहीं का। ठीक है, हाँ, स्क्वायर का लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 26 है आंसर। क्यों? क्योंकि बाकी सारे मल्टीपल्स है, काहे के, 3 के।
3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 10 जार 30। ठीक है, अब एक आधा बच्चा वही अगर ले वापस मेरे से लड़ने आ गया, सर मैंने अगर 9 लिखा तो क्या गड़बड़ करा। हो सकता है आईसीआई ने ऑप्शन में 9 दिया ही ना हो सकता है। फिर ये अरे ये तो मेमोरी बेस्ड है ना, किसी बच्चे ने 9 बता दिया, हमने 9 लिख दिया। हो सकता है आईसीआई ने यहाँ पे ऑप्शन में 9 की जगह 6 दिया है। ठीक है, अपने को आईसीआई से लड़ाई नहीं करने की, और मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं, मैं तो तुम्हारे साइड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेल्थ को लिखा गया ऐसा, ये तो 5 क्वेश्चन है यार। HEALTH, हेल्थ को क्या लिखा गया है, IFBMUL। देखो H के बाद क्या आता है, +1 I +1 +1 +1 +1 O। H के बाद में क्या है, HIJKL। हो यहाँ +4 कर दिया। ठीक है भाई, +4 कर दिया तो +4 कर दिया, हम भी कर लेंगे। लास्ट वाले वर्ड में +4 करना है। एम, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। आर के बाद आता है एस, टी के बाद आता है यू, और एच के जगह पे एल लिख देंगे। अगर +4 नहीं भी दिमाग में आया तो इतना तो कॉमन सेंस है ना कि एच के जगह पे अगर एल लिखा गया है तो नॉर्थ में भी एच के जगह पे एल रहेगा। हाँ, ये इतना कॉमन सेंस होना, नहीं तो आप लॉजिकल रीजनिंग मत करिए, आप भी कॉम करिए। ठीक है, अगला पार्ट देखो, कोई बच्चा नालायक अभी भी मैसेज कर रहा है, G4T J10R। ठीक है, अब देखो मजा इस क्वेश्चन में, इसको भी कर लो स्टार मार्क, इसको भी कर लो 5 स्टार, इसको भी कर लो 5 स्टार। ठीक है, बताइए क्या करेंगे, J4T J G4T J10R M20P P43N S90N। ठीक है, आपको पूछा है रॉन्ग टर्म बताइए, आपको पूछा है रॉन्ग टर्म बताइए, इसमें क्या है, बता दे रॉन्ग टर्म। समझ नहीं आ रहा सर, अच्छा सॉरी, ये लास्ट में एल है, समझ ही नहीं आ रहा सर क्या करें। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सर आप बताओ, मेरे पास आंसर दिखा है, रेडी है। ठीक है, मेरे पास आंसर रेडी है, देखो एक बार। ABCDEFGHIJ, जी के बाद क्या होता है, HIJ, KLMNMNOP QRS 3, ABCDEFGHIJ +3, जे के बाद क्या होता है, KLM +3, MNO, जे के बाद क्या, KLM, M के बाद क्या है, NOP +3, और P के बाद क्या है, QRS +3। तो पहले इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। T Q PQRST, अरे उल्टा है ये उल्टा है, ओहो इधर से इधर जा रहा है, LMN OP QRST +2। सर दोनों में कोई लफड़ा ही नहीं है, दोनों में कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, फिर अब करे तो करे क्या, जिए तो जिए कैसे, मरे तो मरे कैसे। मतलब ये जो पूरा का पूरा, ये जो तेरी पायलों की खन 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 है ना, ये पूरी ये नंबरों पे बेस्ड है भैया, ये पूरी नंबर्स पे बेस्ड है। मतलब आपको बेसिकली जो पहले 2 4 नंबर दिए ना फुद्दू बनाने के लिए दिए, इसका कुछ है ही नहीं, सेंस ही नहीं है, इसका कुछ सेंस है ही नहीं। ये सेंस बन रहा है इन नंबर्स का। नंबर देखो, 4 10 20 43 90, 43 - 90, 90 - 43 कितना होता है, 47,
ये दोनों में डिफरेंस देखो 43 माइनस 20 कितना होता है 23। ये दोनों में डिफरेंस देखो 10 और ये दोनों में डिफरेंस देखो 6। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो अपन ने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। सर डिफरेंस वाला गेम ही नहीं है ये, डिफरेंस वाला गेम ही नहीं है। दिमाग लगाओ, थोड़ा तो लगा, कुछ आड़ा टेढ़ा डिफरेंस आ रहा है। अब देखो इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, 43 इंटू टू प्लस 4 इंटू 2, ये +3 है +4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ होगा +1 इंटू 2 +1, 4 2 जार 8 +1 9 होना चाहिए, 9 इंटू 2 +2 20 होता है, बराबर है। तो ये भैया जबरदस्ती का 10 डाला गया है, 10 इज द गलत आंसर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 इज द गलत टर्म। ठीक, ओके, यस। अगला क्वेश्चन। अच्छा, पीछे जाके वापस देख सकते हो, अपन टेक्नोलॉजी से भरे इंसान है और अपन थोड़े से जाहिल नहीं है, गवार नहीं है अपन। 1 5 21 57, अगला टर्म बताओ यार, बहुत बोरिंग क्वेश्चन है। 1 5 21 57, अगला टर्म बताइए, कम ऑन बताइए फास्ट। डिफरेंस निकालो 4 का, डिफरेंस निकालो कितने का 16, डिफरेंस निकालो 57 माइनस 21, 36 का डिफरेंस है। ओह, मेरे को लगा 32 रहेगा। 8, ओके गॉट इट सर। आपको अगली टर्म निकालनी है, डिफरेंस मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इवन नंबर्स के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, इसमें और इसमें 64 का डिफरेंस है, तो 57 प्लस 64 121 विल बी द राइट आंसर। अच्छा पार्टी, चलो आगे। यस सर, लिखने दो, अरे मारूंगा पकड़ के। नेक्स्ट टर्म बताइए बोले। आगे क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट है। 1/2, 1 2 3 4 5 8, मेरे को लगा 5 6 6 7/16, देखो क्या है तो आगे 1 और 2 +2 तो अगली टर्म क्या आएगी 9 इंटू टू ये +2 इंटू टू तो ये इंटू 32, 9/32 इज द राइट आंसर। चलो आगे। यस, मिसिंग टर्म बताइए बोलते। अच्छा भैया, बता दीजिए। ये तीनों का ग्रुप है, तीनों का ग्रुप है, तीनों का ग्रुप है, तीनों का ग्रुप है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म, मतलब अगली टर्म बताओ। ये क्या नॉनसेंस है। नेक्स्ट लास्ट टर्म बोलते और बोलते मिसिंग टर्म बताओ। अभी मिसिंग टर्म बीच की रहती है झंडू मामो। ठीक है, P3C R5F T8, ओहो क्या है ये, T8 1 है, T8I है, एक मिनट, T8I होना चाहिए बच्चों, I होना चाहिए वो, इट शुड बी I, ये 1 नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस है ना। लेटर पहला और तीसरा लेटर लेटर अल्फाबेट्स है ना। V12L, और अगली टर्म पूछिए आपको। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17 होगा, मतलब +2 +3 +4 +5 17 रहेगा बीच में। सर आप ऐसे बीच में कभी भी कैसे कर लेते हो, कभी अल्फाबेट्स करते हो, कभी नंबर करते हो। अरे नंबर डायरेक्टली दिख गया इसलिए बहला लिया यार, जान ले लोगे क्या। सी, सी के बाद क्या होता है D E F +3, GHI +3, JKL +3, LMNO, यहाँ पे O रहेगा। ठीक है,
PQRSTUVWX, ये आंसर आएगा +2। ठीक, डन। 26 27 हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा, चिंता मत करिए। आपको लग रहा होगा सर लंबा हो रहा है, नहीं हो जाएगा। 8 25 64 125 216। ये क्या पूछ रहा है भैया? ये पूछ रहा है आपको ऑड मैन आउट। ओहो हो, ऑड मैन आउट बताओ। सर सब कुछ है? नहीं भाई, सब कुछ नहीं है। ये 8 को 4 2 जार 8 मत लिखना, मल्टीप्लाई कर लो, सब करके देख लो, समझ में आएगा कि ये 216 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो ये कितना है? 3 का क्यूब होना चाहिए, ये 27 होना चाहिए, 25 दे रखा है भैया, यही अपना आंसर है। अब ये आपने दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। अगला कोड, अरे यार बीट को कैसा लिखा गया है, कोड के ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज बीट इज रिटन एज BEAT। बीट को कैसे लिखा गया है? YVZG। अच्छा, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर माइल्ड? आपको पूछा है माइल्ड को क्या लिखा जाएगा? MILD। इस क्वेश्चन को कर लो 5 स्टार, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लो 5 स्टार, जल्दी 1 सेकेंड, और इसको सॉल्व करो बैठ के। 1 मिनट सॉल्व करो, 1 सेकेंड के लिए पॉज कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, अब अगर तुमको याद होगा तो अपन ने इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन करे थे PYQ में। अब B आगे से दूसरा आता है, B को दिया है Y, मतलब जो आगे से दूसरा है उसको पीछे से दूसरा दिया। A आगे से पहला आता तो Z दिया है उसको, मतलब जो आगे से पहला है उसको पीछे से पहला नंबर दिया है। आगे से E, आगे से कौन सा नंबर आता है? ABCDE, ठीक है। पीछे से आगे से 5वां नंबर आता है, ये 5वां नंबर है इसका आगे से, तो इसकी कोडिंग क्या करिए? पीछे से 5वां। तो पीछे से 5वां कौन रहता? ZYXUVUVW, तो पीछे से 5वां, ये देखो बराबर है। टी का नंबर क्या है? टी का नंबर है आगे से, अब यार ये भी बहुत टेंशन वाला काम है। टी का आगे से नंबर है 20, तो पीछे से 20 नंबर किसका रहेगा? पीछे से 20 नंबर है भैया जी का, तो टी की जगह लिख दिया जी, समझ रहे हो? तो आगे से पहला, आगे से दूसरा नंबर है, उसको पीछे से दूसरा नंबर दे दिया। तो एम का आगे से कौन सा नंबर है? देखो एम का अगर आप आगे से देखोगे 13वां नंबर है, एम का आगे से नंबर है 13, तो अपने को पीछे से 13 नंबर देखना पड़ेगा। ये मैंने आपको LR के नोट्स में दे रखा है, आपकी नोट्स खोल लो, आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। 1 मिनट चाहिए आपको, मैं दिखा देता हूँ। भाई यार LR फुल नोट्स कहाँ गई है? चलो, ये पहले ही पेज पे दे रखा है। क्या पूछा था आपने को? माइल्ड पूछा था ना, MILD। एम का आगे से क्या नंबर है? 13, तो अपन देखेंगे पीछे से किसका नंबर 13 है। पीछे से नंबर 13 है एन का, तो एम की जगह लिखेंगे एन। आई का आगे से नंबर क्या है? आई का आगे से नंबर है 9, नंबर 9, तो पीछे से 9 नंबर किसका है? आर का, तो आई की जगह लिखेंगे आर। एल का आगे से नंबर क्या है? 12, पीछे से 12 देखो किसका है? ओ। डी का आगे से नंबर कितना है? 4, पीछे से 4 नंबर किसका है? डब्ल्यू। NROW इज द आंसर। अगर ABCD सामने है तो कितना सिंपल है। वेरी गुड, शाबाश। NROW स्टार। अगला क्वेश्चन 29, या छी मैं नहीं कर रहा हूँ ये, रिपल को 61333 लाइव को, तो RIFFLE को क्या लिखेंगे? आर की जगह क्या था? 6, आई की जगह क्या था? 3, सॉरी 1, एफ की जगह कितना था? E9, 9 9, एल की जगह कितना था? एल ही लास्ट 2 है ना यहाँ के, 8 2,
619982 सी आंसर। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन। ओहो हो, इसको भी डबल स्टार कर लो, 1 2 3 स्टार करो, 4 5 भी कर लो। 1184 1184 27-64 16 माथा घूम गया, पागल हो गया। प्लस माइनस जितना करना है कर लो, सारा दिमाग लगा लो, समझ में नहीं आएगा साला कैसे रे भाई। फिर आपको दिमाग में आएगा सर ये जो 4 है ना ये 2 का स्क्वायर है, ये 27 3 का क्यूब है। ओके, फिर ये 64 क्या है पता नहीं है, ये 16 क्या है, 16 है सर 4 का स्क्वायर। ओके, मतलब ये स्क्वायर क्यूब का तो गेम नहीं है अल्टरनेट। फिर ये 8 का ध्यान में आया, ये 2 का क्यूब है। फिर मेरे को ध्यान में आया ये 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, और ये 1 1 का क्यूब है। 1 का स्क्वायर, ओ सर ऐसा नहीं है सर, ये गड़बड़ कर दिया आपने। ये 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब मत करो, पहले 1 का क्यूब करना है फिर 1 का स्क्वायर करना है। तो हमको ये समझ में आया कि ये अल्टरनेट गेम है, क्यूब क्यूब क्यूब। ये 64 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। ठीक है, तो ये बीच में के नंबर्स क्या रहेंगे, 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। हर बार ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे ही होता है मेरे साथ। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 आंसर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्लिक हुआ तो फिर ये 4 का स्क्वायर, मतलब ये अल्टरनेट है, समझे। दिल्ली को कोड करा गया है EFMIJ जैसे, तो जयपुर को कैसे कोड करेंगे, DELHI। क्या कोड करा गया भैया इसको, दिल्ली को कोड करा गया है EFMIJ। आई के बाद जे आता है, डी के बाद ई आता है +1, ई के बाद एफ आता है, एल के बाद एम आता है, आई के बाद जे +1। तो जयपुर को कोड कैसा कोड करेंगे, JAIPUR। जे के बाद क्या आता है, JK, ए के बाद बी, आई के बाद जे, पी के बाद क्यू, यू के बाद UR, आर के यू के बाद वी। नॉनसेंस, ABCD भी नहीं आती तुम्हारे सर को, कैसे लोगों से पढ़ रहे हो तुम। यू के बाद वी, आर के बाद एस, KBJ। ठीक है, कैसे लोग से पढ़ रहे हो तुम। प्रेम, ओ माय गॉड मस्त क्वेश्चन है, FRAME। प्रेम को क्या लिखा गया पता है, 06। ये ऐसा दिया गया। अब जब ऐसा दिया गया मेरे दिमाग में लाइट लग गए कि मैंने बोला देखो, अगर वो पिलर या रिपल जैसा क्वेश्चन रहता तो फ्रेम का 5 नंबर वाला कोड रहता, पर यहाँ पे कोड है 5 नंबर से ज्यादा। फिर मेरे को ध्यान में आया कि ये 2 4 6 8 10 है, तो ये कोड 5 नंबर का नहीं 2 2 नंबर का कोड है। तो एफ को लिखा गया है 06, ABCDEF। ओ अल्फाबेटिकल है, हो सकता है। आर को लिखा गया है 18, ए को लिखा गया है 01, एम को लिखा गया है 13, ई को लिखा गया है 05। अल्फाबेटिकल कोडिंग है, ABCDE, ई का 5, एम का 13, आर का 18। अल्फाबेटिकल कोडिंग है। ARISE का क्या होगा, ए का क्या होगा, ए का अगेन 01 होगा। आर का कितना होगा, आर का 18, यहां से ही ले लेता हूँ, कहा दिमाग लगाता हूँ। आई का कितना रहता पता नहीं सर, बाइले तो ये कर लेता हूँ 05। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा बेईमान हूँ, ये आई और एस का ढूंढने से अच्छा मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। चलो ठीक है यार, कहा दिमाग लगाते, ABCDEFGHI। आई का है 9, आई का है 09, एस का क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 19, 0118 0118 09 1905। ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है। यस, और मैन आउट बताइए, 33 नंबर का क्वेश्चन। फिर ब्रेक देता हूँ। 225, ओ 196, ओ हो, ये तो स्क्वायर वाला है, ये कुछ तो भी है। 8 का स्क्वायर है ये 10 का स्क्वायर है, 100। ये 10 का स्क्वायर है मुन्ना, ये 10 का स्क्वायर।
ये 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर होना चाहिए। पर ये 71 दिया है भैया, तू ही मेरा रब नहीं है, मतलब तू ही गलत है पर रब है। देखो कभी कभी रब भी गलत हो जाता है। वाह वाह, क्या बोले हो सर, तुम क्या बोले हो, वाह वाह। क्लॉक को लिखा गया है 314235, टाइम को लिखा गया है ये रैंडम कोडिंग है। मॉडल को कैसे लिखेंगे, एम को क्या लिखा गया है, एम को लिखा गया है 7, ओ को कितना लिखा गया है, ओ को लिखा गया है 2, टी को कितना लिखा गया है, टी को लिखा गया है 8, ई को कितना लिखा गया है, ई को लिखा गया है 9, और एल को कितना लिखा गया है, एल को लिखा गया है 4। 72894 इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे को लग रहा है 2 घंटे भी नहीं लगने वाले। माउस को कोड करा गया है, अनलेस आंटी लिखा था क्वेश्चन भयंकर आ जाए। माउस को कोड करा गया है, ये की को कोड करा गया है 217। ये इसको कैसे कोड करेंगे, वाई की जगह कितना आएगा 7, ई की जगह कितना आएगा 1, और एस की जगह कितना आएगा 5, 715। सिंपल, यस। व्हाट कम्स एट द लास्ट प्लेस इन आर यू, आर यू मैड वाला नहीं है, एक्स ए डी, इसके बाद क्या आता है बोलते, चलो यार निकालो। आर यू एक्स ए डी के बाद क्या आता है, निकालो। टी क्यू आर, आर के बाद वही शुरुआत, ए के बाद डी है मतलब +3 है, आर एस टी यू +3, वी डब्ल्यू एक्स +3, एक्स के बाद में देखो एक्स वाई जेड, और फिर वापस से ए से शुरुआत होती है 1 2 3, अगेन +3, तो डी के बाद +3 क्या आएगा, डी ई एफ जी, 1 2 3, जी आना चाहिए भैया, सिंपल। चलो आगे, मिसिंग टर्म बताइए, बोलते क्या है मिसिंग टर्म, ढूंढते भैया मिसिंग टर्म। 4 13 डैश 49 76, मैं मर जाता बर्फ से। 4 13 7, करो यार 13, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस बताओ 9 का। 1 मिनट रुक जाइए, अच्छा कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा, मैं बड़ा मनूस लग रहा है ये कलर। 9 का डिफरेंस, पता नहीं कितने का डिफरेंस है, पता ही नहीं कितने का डिफरेंस है। 49 और 76 में ही पता कर सकता हूँ कितने का डिफरेंस है। ओ 27 का डिफरेंस है। तो सर हो सकता है ना कि ये दोनों का डिफरेंस होगा 18 का, और ये दोनों का डिफरेंस होगा 27 का, नहीं हो सकता। सर नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता। देखो ना 9 18 27 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 18 है तो इसका 27 का डिफरेंस रहना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने सोचा 2 नंबर ऐसे ढूंढता हूँ, 27 और 9, और डिफरेंस को बढ़ा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। कितना डिफरेंस है 27 और 9 में, कितना डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस। फिर अगर मैं कर लू, इंक्रीजिंग डिफरेंस कर रहा हूं, इंक्रीजिंग डिफरेंस 27 -9। अच्छा सुन लो, पहले सुन लो मेरी बात। 9 का डिफरेंस है, ठीक है, 9 के मल्टीपल्स का डिफरेंस अपन नहीं ले सकते, ठीक है भैया। 27 -9 कितना हो गया 18, 18 का डिफरेंस है इसमें, आओ तो 18 को डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, तो 9 का डिफरेंस ऐड कर देता हूँ, तो इसमें ऐड कर देता हूँ 18 का डिफरेंस। अरे यार नहीं हो रहा है, 27 -9, 18 का डिफरेंस अपने को 2 नंबर में डालना है, तो हो सकता है सर 9 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, फिर 21 का डिफरेंस, हो सकता है क्या, 9 15 21 27, देखो +6 से बढ़ रहा है डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 28। ये 28 में 21 ऐड कर दोगे 49 भी हो जाएगा। हाँ क्लिक हुआ ना, ये क्लिक हुआ, कैसे क्लिक होता है समझे क्या, क्या करा मैंने, देखो 27 -9 करा, 18 आया। पहले मैंने गलती से क्या कर दिया था, डिवाइड बाय 2 कर दिया था, 9 कर लिया था, तो क्या हो रहा था 9 फिर 18, फिर यहाँ 27 आ जा रहा था। फिर मेरे को ध्यान में, अरे नहीं नहीं, ये 2 नंबर में नहीं, ये 1 2 और 2 और 3, 2 बार में बांटना है ये डिफरेंस,
तो मैंने 18 को डिवाइड बाई 3 कर दिया तो 6 का डिफरेंस आया। मैंने बोला फिर 9 में 6 ऐड करो 15 का डिफरेंस, 15 में 6 ऐड करो 21 का डिफरेंस, और जस्ट चेक करा तो मेरा आंसर आ गया। समझ रहे हो बात? ऐसे ही करना है। लॉजिकल रीजनिंग में कोई फॉर्मूला ही नहीं भाई। 37 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑड नंबर? जेब्रा, जिराफ, हॉर्स और टाइगर। आंसर क्या है? टाइगर। क्यों? बाकी सारे लोग घास मच्छी खाते हैं, घास खाते हैं, टाइगर सिर्फ वो खाता है, क्या कहते हैं उसको, हर्बीवोरस। ठीक है, सॉरी, बाकी सारे हर्बीवोरस है, टाइगर हर्बीवोरस नहीं है। बाकी सारे लोग घास फूस खाते हैं, टाइगर जानवरों को खाता है। ये आया था, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेंशन को क्या लिखा गया है देखो, MENTION। अरे यार पेट दुख रही है आज बहुत। 8 घंटे क्लास हो गई और 1 घंटा 10 मिनट। मर गया है आज आदमी। ऐसे अभी सोने वाला हूं ना मैं, क्या बताऊं आपको। IENO। ओ, हाउ इज प्रेजेंट रिटर्न इन दैट कोड? प्रेजेंट को कैसे लिखेंगे? LM, M के पहले एन आता। ओ हो, नहीं सर, गड़बड़ है इसमें। मस्त क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दो, 5 स्टार। ठीक है, MENTION, मेंशन। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है? LNEITNO। कुछ तो समझा समझा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है, बहुत कुछ करीब करीब का लग रहा है। अबे तो करीब करीब का ही है, करीब करीब का ही है भाई। फिर एक काम करते हैं, ठीक है, ABCD बोलते हैं अपना, जैसे ABCDEF। ठीक है, GHI के बाद JLMNOPQRST। बहुत दूर है सर, बहुत ज्यादा दूर है सर, बहुत ज्यादा दूर है सर। समझ रहे हो आप बात को? ये ऐसा नहीं बनेगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, पानी खत्म हो गया है, तो आपको बोला है प्रेजेंट कैसे लिखा जाएगा। देखो अभी मैं इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग दे सकता हूँ। PRE, आपको पूछा क्या गया है, प्रेजेंट कैसे लिखा जाता है? PRESENT, जुगाड़ वाला दिमाग देता हूँ। जिसको दिमाग है ही नहीं, जिसको दिमाग है ही नहीं, वो क्या करेगा? वो लगाएगा अपना दिमाग। ठीक है, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, इसको लिखिए, वीडियो पॉज करिए, इसको लिखिए। मैं पानी पी के आता हूँ। दिमाग लगाओ नालायक को, पाप लगेगा नहीं तो। रहने दो। हम्म हार्डली 15 मिनट, 15 मिनट में हो जाएगा। टैक्स का लेना है ना? हाँ ठीक है, डाल दे, बच्चों को अपडेट डाल दे ग्रुप में, 6:30 बजे का। हाँ ठीक है, ओके, चलो। यस, अब लाइव वालों को पॉज मिल गया, ब्रेक मिल गया होगा, रिकॉर्डेड वालों को नहीं मिला है। ये क्वेश्चन देखो भैया, ये मैं आपके लिए ये कर दिया है, मैंने ABCD वाली चीज यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, बहुत देखो, बहुत सोचो, बहुत सोचो, बहुत सोचो, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, सुन लो क्या। ये पहले वर्ड को छोड़ दीजिए, उसके बाद में देखो ENNEITIONNO। इसका मतलब क्या है? ये 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 और ये कोई लॉजिक हुआ? M के जगह L लिया है, मतलब पिछला वर्ड लिया है, तो P के जगह आप क्या लोगे? P के जगह लोगे आप O, P के जगह लोगे आप O। फिर यहाँ पे R, यहाँ पे ER, ES, S यहाँ पे, E यहाँ पे, T और N, ये आपका आंसर आ जाएगा। OERESTN। सर ये क्या बात हुई है? कोई बात हुई क्या? कोई बात नहीं है, ऐसे ही है, नॉनसेंस। लॉजिकल रीजनिंग, दिमाग से सोचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं।
थैंक्स को लिखा गया है SKNTHA, THANKS, थैंक्स को लिखा गया है SKNTHA। समझ रहे हो? समझ रहे होगे क्या लिखा गया है? आपको पूछा गया है स्टूपिड को कैसे लिखेंगे। अब आप बताइए स्टूपिड को कैसे लिखेंगे, नहीं तो आप स्टूपिड कहलाओगे। ठीक आ रही है। आपको पूछा गया है STUPID कैसे लिखा गया है। देखो यहाँ पे पहले 3 वर्ड लास्ट 3 वर्ड बन गए, तो ऑब्वियस है यहाँ के पहले 3 वर्ड लास्ट के 3 वर्ड बन जाएंगे STU। बनेंगे नहीं बनेंगे? यहाँ पे पीछे से तीसरा वर्ड आगे से तीसरा वर्ड बन गया, पीछे से पहला वर्ड आगे से पहला वर्ड बन गया, पीछे से दूसरा वर्ड आगे से दूसरा वर्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे से तीसरा वर्ड आगे से पहला वर्ड बन जाएगा पी। भाई नहीं 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 नहीं, पी वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब नॉनसेंस है। ये तो गलत बोल दिया मैंने। ये पीछे से पहला वर्ड आगे से पहला बन जाएगा डी, पीछे से दूसरा वर्ड आगे से दूसरा बन जाएगा, पीछे से तीसरा वर्ड आगे से तीसरा बन जाएगा, DIPSTU इज द आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 5 सा क्वेश्चन है चल्ला। ठीक है, 7, 26, 63, 124, 215, 342। ठीक है, याद आया कुछ? याद आया होगा क्या? 343, 216, 125, 64, 27, 8, ये सब क्या है? क्यूब्स है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, उसमें से -1 है। तो अगला टर्म क्या रहेगा? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है? 8 × इक्वल टू 2 बार -1, 511 आंसर आ जाएगा। बराबर है? हाँ जी। अगला क्वेश्चन, लोटस को लिखा गया है ये, स्ट्रेंज को लिखा गया है ऐसा, तो गेस्चर को कैसे लिखेंगे? जी के जगह पे क्या आता है? जी का क्या दिया है यहाँ पे? लास्ट सेकेंड 5। ई का क्या दिया है? लास्ट वाला 3। एस का क्या दिया है? फर्स्ट वाला 2। टी का कितना दिया है? LUT 6। यू का कितना दिया है? 8। आर का कितना दिया है? थर्ड वर्ड 9। ई का कितना दिया है? 3। 5 3 2 6 8 9 3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बच्चों ने मेरे को बहुत से बार क्वेरी भी पूछ रखी है। 4, 6, 9, 13.5 डैश और 30.375। तो एक बार चेक कर लेते। अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते, अपन मल्टीप्लाई नहीं करते, इससे इसको डिवाइड करते। 6/4 करूंगे 1.5 आया, मतलब यहाँ से इंटू 1.5 करा तो ये आता, इंटू 1.5 करा तो ये आता, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन। इंटू 1.5 करा तो ये आता, तो 13.5 में इंटू 1.5 करो कितना आएगा? 20.25 इज द आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोड फॉर वर्ड अर्थ, अर्थ को ऐसा लिखा गया है, विनस को ऐसा लिखा गया है। पहले चेक कर लो कि ई का कोड बराबर है क्या? 1, यहाँ पे भी 1 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई लफड़े वाला काम नहीं है। SATURN, एस को कितना लिखा गया है? लास्ट वाला 4। ए को कितना लिखा गया है? 6। टी को कितना लिखा गया है? 3। यू को कितना लिखा गया है? 8। आर को कितना लिखा गया है? थर्ड वर्ड 6 का 2। एन को कितना लिखा गया है? थर्ड वर्ड 7। 4 6 3 8 2 7। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बताना है आपको इसका। नेक्स्ट टर्म बताइए। 7, 11, 27, 63, 127। मेरे को दिख गया, आपको दिखा गया? 4 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 63 -27, 36 का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर,
है क्या? 63 प्लस 64, हाँ 63 प्लस 64, हाँ जी बिल्कुल 64 का डिफरेंस। अगला क्या रहेगा? 2 4 6 8, 10 का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस, 227 रहेगी अगली टर्म। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिसिंग टर्म बताइए, बोलते 3 7 15 31 डैश 127। ये तो आपको दिख जाना चाहिए। डिफरेंस में खेलना है कि पावर में खेलना है? चलो डिफरेंस निकालते हैं। 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, ये रहेगा 32 का डिफरेंस, फिर ये रहना चाहिए 64 का डिफरेंस। तो दो ऑप्शन है, 31 में 32 ऐड कर दो, 63 आ जाएगा। उसमें 64 ऐड करके चेक कर लो, 127 आता गया, वेरीफाई हो गया, 63 अपना आंसर आ गया। 46 बच्चा पार्टी, यस। अरे बाप रे, आज भैया बहुत लंबी लग गई है। 6 13, 6 13 28 59 अगली टर्म। करो डिफरेंस निकालो, कुछ होता है क्या? 7 15 31, ओ हो, इसमें डिफरेंस से भी हो जाएगा और एक तरीका है उससे भी हो जाएगा। दो तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो सर, यहाँ पे 8 16 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 8 16 32 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है 8 -1। मतलब या फिर मैं बोलूं, ये जो डिफरेंस है ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। अब कोई बच्चा ये बोलेगा बरोबर है सर, ये डिफरेंस बढ़ रहा है, 8 से बढ़ा फिर 16 से बढ़ा, तो अगला डिफरेंस कितने से बढ़ेगा? 32 से बढ़ेगा। तो ये कितना डिफरेंस हो जाएगा? 63 हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। तो 59 प्लस 63 कितना होता है? 122 होता है। हो गया, आ गया। एक तरीका ऐसा है सोचने का जिसके दिमाग में एकदम घुस गया है। ठीक है, देखो 8 का डिफरेंस था, तो 8 - 1 7 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। मतलब ये दोनों डिफरेंस का डिफरेंस कितना है? 8। डिफरेंस का डिफरेंस कितना है? 16। तो अगले डिफरेंस और डिफरेंस का कितना रहेगा? 32। मतलब 30, ये जो डिफरेंस है उसमें से 32 माइनस करेंगे तो 31 आएगा। तो इसमें ये कितना होना चाहिए? 63। मतलब इस नंबर में 63 ऐड करो, 122 आ जा रहा है। ये एक तरीका है सोचने का। ठीक है, अगर आप सोचना चाहते हो तो वैसे सोच लो। अगर आप ऐसा नहीं सोचना चाहते तो एक और तरीका है, 6 13 28 59 1 नहीं, ये निकालना है। अब देखो, इसको इंटू 2 +1 कर लो, इंटू 2 +2 कर लो, इंटू 2 +3 कर लो। अगला क्या रहेगा? इंटू 2 +4, 59 इंटू 2 +4, 122। जैसे करना है कर लो, मैंने आपको दोनों तरीके बताए। सर हमको वैसे क्लिक होगा, आपको क्लिक होना चाहिए, स्टार मार्क कर लो इसको, 3 स्टार करना, ज्यादा कोई इतनी औकात नहीं है उसकी। ठीक है, 48 फ्रोजन को लिखा गया है। अरे यार मैं नहीं कर रहा हूँ, वापस से ये टिक द राइट ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स मोल्टन रिटर्न इन दिस वे। FROZEN, फ्रोजन को क्या लिखा गया है? OFAPSG, फ्रोजन को लिखा गया है। भैया इसको 5 स्टार कर लो, 5 स्टार। 7 स्टार करना है, 7 स्टार कर लो। तो बोलते हैं मोल्टन को कैसे लिख सकते हैं, कौन सा वर्ड मोल्टन को डिपिक्ट करेगा? अब देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वाला है नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट वाला है नहीं। ठीक है, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको एक और चीज समझनी है। तो अभी आप सोचो, 30 सेकेंड ले लो। ABCD पेस्ट कर देता हूं मैं आपके लिए। मैं बहुत अच्छा हूं ना? मेरे को मैसेज करके बताना मैं अच्छा हूं करके। जिसने कर दिया समझ जाऊंगा कि आपने नंबर सीरीज का PYQ देखा, नहीं करा तो नालायक को पाप लगेगा तुमको। नंबर दिया हुआ है मेरा ये नीचे में, इधर स्क्रीन के नीचे में, यहाँ ये 32 नहीं 10 वाला नंबर मेरा है। ठीक है, देखो फ्रोजन को F के सामने O लिखा है, ये तो सेंस नहीं बनता।
सर ये वैसा है क्या, वो मेंशन वाला उल्टा उल्टा? नहीं वैसा नहीं है, ये ऐसा ऐसा नहीं है कुछ, 3 वाला भी नहीं आता कोड वर्ड। अपन ने एक 3 वाला देखा था ना, स्टूपिड वाला, ऐसा कुछ तो वो भी नहीं आता। अब ध्यान से देखो, एफ के बाद में जी आता है, यहां जी लिखा है। आर के बाद में क्या आता है, एफ देख रहा था, पी, मैं ऐसे ही एबीसीडी देख रहा था, एफ के बाद जी आता है, या +1 है पर पीछे है, ठीक है। आर के बाद क्या आता है, एस आता है, सेकेंड वाला, पर वो पीछे है। ओ के बाद में क्या आता है, ओ के बाद में आता है सर पी, पर उसके सामने नहीं, उसके पीछे दिया है। मतलब ये सब पैटर्न +1 का है, पर +1 करके सामने नहीं दिया, +1 करके उल्टा कर दिया इसको, +1 करके उल्टा कर दिया। जैसे यहां समझते हैं अपन इसको, FROZEN, ठीक है। एफ का क्या होता है, एफ के बाद क्या आता है, FG, आर के बाद आता है एस, ओ के बाद आता है पी, जेड के बाद आता है ए, ई के बाद आता है एफ, और एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, बराबर है। अब ये डायरेक्टली नहीं दिया है, इसको उल्टा कर दिया। जैसे ओ लिख दिया पहले, एफ ए पी एस और जी, उल्टा लिखा है ऐसे। तो अपने क्या करना है, कुछ नहीं, +1 करो, मोल्टन में +1 करो। एम के बाद क्या आता है, एन, ओ के बाद क्या आता है पी, एल के बाद क्या आता है एल एम, टी के बाद क्या आता है यू, ई के बाद क्या आता है एफ, एन के बाद क्या आता है ओ, और इसको उल्टा कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा ओ एफ यू एम पी एन, ओ एफ यू एम पी एन। क्या आंसर आ गया, सबसे सिंपल तरीका है सोचने का। ये मैंने बोला ना, ये एबीसीडी आपके पास रही ना तो मजा आ जाएगा जिंदगी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, ऑड मैन आउट पूछा है, 34, 105, 424, बाप रे, 2123, 12,753। सर देख के समझ में आ गया ये प्लस वाला गेम ही नहीं है, इतने ज्यादा बढ़ रहा है। काय का है, मल्टीप्लीकेशन वाला गेम है क्या? बोला हाँ मल्टीप्लीकेशन है। तो काई से मल्टीप्लाई करा होगा, कैसे पता चलेगा? 2 से करा, 3 से करा, 4 से करा, 5 से करा। उसके लिए आपको इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 105 डिवाइड बाय 34। होल नंबर नहीं आ रहा सर, मतलब ये समझ में आया कि मल्टीप्लाई के साथ कुछ तो भी प्लस करे हुआ है। कैसे पता करेंगे? तो जो होल नंबर आ रहा है आपका, जो आ रहा है आपका, ये इसको कर रहा है तो 3.08 आ रहा है ना, मतलब समझ लो 3 से मल्टीप्लाई करा है। तो 34 इंटू 3 कर दो, 34 इंटू 3, तो ये आ रहा है 102, पर अपने को तो 105 दिए हुए, मतलब +3 भी करे हुआ है, इंटू 3 +3, तो 105 आता। अब 105 में आप क्या करोगे, इंटू 4 +3 भी कर सकते हो, चेक करो। 105 इंटू 4 करो तो कितना आता है, 420। तो अपने को दिया है 424, तो इंटू 4 +4 इंटू 3 +3 इंटू 4 +4, तो अगली टर्म क्या रहेगी, 424 इंटू 5 +5, 424 इंटू 5 +5, तो आना चाहिए ये 2125। दिया कितना है, 21323, यही मेरा ऑड मैन आउट है। अब 2125 इंटू 6 +6 कर लो, इंटू 6 +6, 12,576 आता है, और वो 76 ही दिया है, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, तो अपना आंसर आ गया ये 49। चंद लास्ट क्वेश्चन बचे बच्चा पार्टी, 3 5 5 19। सर नहीं समझ में आ रहा है, आएगा बेटा आएगा, 41 9-11 109, ये क्वेश्चन है भैया। समझ नहीं आया सर, ये तो आएगा आएगा, समझ आएगा। जब ऐसी सीरीज है, कोई स्क्वायर वेयर नहीं है, तो भैया क्या करना मालूम है क्या, अल्टरनेट नंबर ढूंढ लो, अल्टरनेट नंबर ढूंढ लो, अल्टरनेट नंबर ढूंढो ढूंढो, अल्टरनेट नंबर ढूंढेंगे, सोचेंगे भाई, सोचना आपको है, मेरे को नहीं है, समझ लो ये बात को। अल्टरनेट नंबर ढूंढो आप पहले, चलो। सर एक चीज ये समझ में आई कि, ओए दिख गया सर, दिख गया क्या, 3 5 7, अरे रुक जा भाई, 3 5 7 9 11 क्या रहता है, 5
ये आपको अगर अगली टर्म पूछे तो भी आप बता सकते हो। 11 के बाद क्या आएगा, अगली टर्म आएगी 13, ठीक है, पर आपको मिसिंग टर्म पूछा है। अब आपको देखना है इसके बीच में राब्ता क्या है, क्या रिश्ता है, 5, ये, तो अगली टर्म बताना है। और ये 109, आपको ये बेसिकली ये टर्म बतानी है। कितना डिफरेंस है 14 का, कितना डिफरेंस है 41 माइनस 19, 22 का, ठीक, 14 का डिफरेंस है, 22 का डिफरेंस है। ओ हो, कितना डिफरेंस रहेगा, मतलब डिफरेंस 8 से बढ़ रहा है। सर नहीं, समझ नहीं आया मेरे को, ये मेरे को नहीं समझ आया। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 14 का, ये दोनों का डिफरेंस है 22 का, ये दोनों का डिफरेंस कितना रह सकता है। अब 14 प्लस 8 आता है 22, मतलब 8 का डिफरेंस, डिफरेंस भी बढ़ रहा है 8 8 से, तो सर प्लस अगर 8 बढ़ गया डिफरेंस में तो 30 का डिफरेंस रहेगा इसके और इसके बीच में। तो 41 में अगर 30 ऐड करें तो 71 आना चाहिए, पर मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि आंसर यहाँ पे अपने बोल्ड करके दिया है। आप बोलोगे हाँ सही आ गया मेरा, पर एग्जाम में बोल्ड नहीं करेगा। तो ये 30 प्लस 8 बढ़ रहा है ना डिफरेंस में, तो 30 में प्लस 8 करके देख लो, 38 करके चेक कर लो कि 71 के बाद 38 करा तो जो टर्म दी है वही आती है क्या, जो कि वही आ रही है। तो अपन जो लॉजिक सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है सर हमारा, समझ रहे हो। हाँ, तो डिफरेंस का भी डिफरेंस है इसमें, और यहाँ पे डिफरेंस मल्टीपल्स में नहीं है, एडिशन में। जैसे अपन ने देखा था 6 का 8 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 32 का डिफरेंस, 11, 22, 44 का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो भी बढ़ रहा है, बस ऐड हो रहा है। 14, 28 का डिफरेंस नहीं है, 14, 22 का डिफरेंस है, 30 का, 38 का, मतलब डिफरेंस भी एपी है, यहाँ पे जीपी नहीं है। क्या बोल रहे हो सर, आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको। टूर को लिखा गया है 1 2 3 4, क्लियर को लिखा गया है ये, और स्पेयर को लिखा गया है ऐसा, तो केयर निकालना है आपको ढूंढ के। CARE, बता भैया, सी का मतलब क्या है 5, ए कहां से 8, आर कितना है 4, और ई कितना है 7। ये आंसर है, खत्म बात। अगले कुछ क्वेश्चंस ही बचे हैं, 11, कितने क्वेश्चन है भैया पूरे, 58 है बचे हुए सिर्फ, ठीक है। 58 में से भी 2 क्वेश्चंस रिपीट है, ठीक है, हो जाएगा अपना। कितने अगले 20, 8 मिनट में हो जाएगा। 11, अब देखो मैं डायरेक्टली दिखता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली देखता हूँ, कितना का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 39 माइनस 17, 22 का डिफरेंस है, 85 माइनस 39, 46 का डिफरेंस है। कुछ समझ में आ रहा है क्या सर, समझ में तो 24, 16, 16, 24 डिफरेंस का डिफरेंस है भैया दिए हुए तो। सर कुछ समझ में तो नहीं आ रहा सर। अरे भैया समझ में आएगा, देखो यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन को भी कर लो 5 स्टार। चलो इसको मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, 11, 17, 39, 85 डैश 281, 447, कुछ भी कर लो, मल्टीप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, अल्टीमेटली अपने को डिफरेंस पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। कितने का डिफरेंस है 6 का, कितने का डिफरेंस है 22 का, कितने का डिफरेंस है 46 का। अब डिफरेंस कितना रहेगा, तो डायरेक्टली जब डिफरेंस से नहीं समझ में आया, डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लो। कितना है 16, कितना है 32, 46 माइनस, ओ सॉरी 22, 24 का डिफरेंस है, 16, 24 का डिफरेंस है, मतलब 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। तो इसमें और अगली टर्म में, ये या जो टर्म आने वाली है इसमें कितना डिफरेंस रहेगा, 32 का डिफरेंस रहेगा, 16, 32, 16, 24, 32। अब 46 में 32 ऐड कर दो, 46 प्लस 32 ऐड कर दो, तो 78 का डिफरेंस रहेगा टाइम में, इस और अगली टर्म के बीच में। तो 85 में 78 ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाता है 163, ठीक है। फिर इसका और अगली टर्म का डिफरेंस चेक कर लेना, -281, तो ये हो गया 118 का डिफरेंस, और ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेना 118, 78,
तो ये आ जाएगा 40। देखो 8 2 आर 16, 24, 32, 40। अगला कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ। 447 माइनस 281, ये 166 का डिफरेंस होगा, और 166 माइनस 118 करोगे तो दोनों का डिफरेंस 48 आएगा। मतलब डिफरेंस डायरेक्टली जीपी में नहीं है, एपी में नहीं है, डिफरेंस का डिफरेंस एपी में है। समझे? यस, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, रोज चेयर सर्च को कैसे लिखेंगे? एस का है, एस का कितना है बताओ? एस का है 2, ई का कितना है 1, ए का कितना है तीसरा नंबर 4, 214, आर का कितना है 6, सी का कितना है 7 और एच का कितना है 3। ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे। यस, आपको नेक्स्ट टर्म ढूंढनी है भैया। Q1 F, S2 E, EF मेरे को ध्यान में आ गया, ठीक है। U6 D, EF ओ D, W2 21 C। आपको अगली टर्म ढूंढनी है 1 2 3, CDEF, तो ये आ जाएगा B बराबर। QRS 2, TUV, एस के बाद TU प्लस 2, VW, W के बाद XY, Y आ जाएगा। अब ये दोनों Y और B से शुरू होने वाले, ये YB YB YB, ओ हो, एक ही ऑप्शन कटा, लफड़े में गिर गए अपन, सब कुछ YB YB में जा रहा है। अब क्या करें, करते हैं कुछ तो भी। क्या क्या दिया है आपको, ये बीच में के नंबर ढूंढने पड़ेंगे ना, 1 2 6 और 21 है। 1 2 6 21, अगली टर्म क्या रहेगी? अगली टर्म क्या रहेगी भैया? अगली टर्म क्या रहेगी? ठीक है, अब देखो सोचना पड़ेगा इस पे। 21 2 3, मेरे को शायद आगे क्लिक हो गया। 5 मिनट। 6/2 3 आ जाएगा, ये इंटू 2, ये इंटू 3, तो ये इंटू 4 चाहिए। अगर ये इंटू 4 रहा तो 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है। तो सर ये इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 का लफड़ा ही नहीं है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 का लफड़ा है ही नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, आवाज। हेलो, माफी चाहता हूँ, रुकावट के लिए खेद है। मतलब टेक्नोलॉजी ने जिंदगी इतनी सुधार दी ना। पहले क्या होता था पता है? अगर हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? क्लियर है? पहले क्या होता था, अगर हमारा माइक बीच में पढ़ाते वक्त डिस्चार्ज हो गया तो ट्रस्ट मी, उसका सेल बदलवाना वॉज अ टास्क। अभी देखो टेक्नोलॉजी, ये बॉक्स आ गया है, इसमें चार्जिंग दिखाता है, अगर एक माइक डिस्चार्ज हो गया तो धड़ाके से दूसरा माइक लगा लो। मतलब हार्डली 2 मिनट 30 सेकेंड रुकावट है। मतलब जबरदस्त टेक्नोलॉजी, अल्टीमेट हो गई है। ठीक है, हाँ तो कहा थे अपन, ये इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से नहीं होगा। फिर सर क्या होगा? फिर एक काम करते हैं, अगेन अपना जो करते हैं वही करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको इससे डिवाइड करा तो 2 आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करा 3 आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करा तो 3.5 आ रहा है। मेरे को ये समझ में आया कि सर ये 2 और 3 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे इसको आगे वाली टर्म के लिए, हाँ बट इसको मल्टीप्लाई कर रहे 3 से, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ के जो होल नंबर रहेगा, कर चुके बहुत बार। 6 इंटू 3 प्लस 3
21 आएगा। अब अगर ये +3 करके 21 आया तो 6 कैसे आएगा? +2 इंटू 2 करके। अब चेक कर लो, 2 इंटू 2 +2, हाँ 6 आता है। फिर ये 1 इंटू 1 +1 करके 2 आता है। ओहो, क्लिक हो गया सर। 1 इंटू 1 +1 ऐसा है ये, इंटू 1 +1 इंटू 2 +2 इंटू 3 +3। अगला क्या होगा? इंटू 4 +4। 21 इंटू 4 84 +4 88 आंसर आएगा भैया। जबरदस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार कर दो इसको भी, चलेगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन के वजह से नहीं, उसके ऑप्शन के वजह से हुआ, क्योंकि ऑप्शन में वाई स्टार्टिंग में और बी एंड में दे रखा था। ठीक है, ये कहाँ के क्वेश्चन है? जून 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑड मैन आउट निकालना है आपको। काय में से 190, 45, 145, 136, 352, 460, 324, 631, 244। अब यार ये क्वेश्चन मेरे को समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, दिमाग घूम गया मेरा, पूरा पूरा दिमाग ही घूम गया। अब सर बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? करूं तो करूं क्या? जीव तो जीव कैसे, मरू तो मरू कैसे? एक चीज ध्यान में आ गई इससे, सर ये क्वेश्चन वैसा हो सकता है। बोला कौन सा? तो बोले अपन ने आईसी एक्सरसाइज में करा था सम वाला। ठीक है, सम देखते हैं। पहले 2 नंबर की सम तीसरे नंबर की बराबर 9 और 1 10 आता है, यहाँ 0 है। ये मेरे को इससे आइडिया है। 4 और 1 5 होता है, यहाँ 5 है। 3 और 1 4 होता है, यहाँ 6 है। 3 और 2 5 होता है, 5 और 3 8 होता है, यहाँ 2 है। 4 और 6 10 होता है, यहाँ 0 है। सर नहीं जमा। फिर क्या करना? फिर ये क्वेश्चन के अंदर आपको सबकी सम मारनी है। यहाँ पे सबकी सम करो, 9 और 1 10, 10 आ रहा है। ठीक है, 4 और 5 9 और 1 10 आ रहा है। 6 और 3 9 और 1 10 आ रहा है। 3 और 5 8 और 2 10 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है। यहाँ पे 4 और 3 7 और 2 9 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो भैया 324 अपना ऑड मैन आउट है। भगवान बचाए आपको। स्टार कर लो इसको, 3 स्टार कर लीजिए। मतलब साम नाम दंड भेद, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ऑड मैन आउट सबसे वाहियात क्वेश्चन है। मिसिंग टर्म 7, 26 करा है अपन ने, 63, 124, 215, 511। अपन ने 511 निकाला था। ये क्या है? ये 8 -1, ये 27 -1, ये 64 -1। ये देखो ना, 2 का क्यूब -1, ये 26 मतलब 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1। अगला क्या आएगा? 7 का क्यूब -1 मतलब 342 आंसर आएगा। ये अपन ने सेम क्वेश्चन करा था, उसके अंदर अपने को 342 दिया था। अपने को अगला टर्म निकालना था, जिसका अपन ने 511 आंसर निकाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंशन को लिखा गया है LNETINO। तो भैया प्रेजेंट को कैसे लिखा जाएगा? सेम टू सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रखा है, पहले कर चुके अपन। ये -1 है, बाद में ये उल्टा है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, कर चुके अपन इसको, इसी इसी वीडियो में करें नालायक को। 41, 43, 47, 53, 61, 71, 83, 95। क्या आएगा इसका आंसर? 58 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? दिमाग लगा लो, पूरा दिमाग पूरा दही कर दो अपना। सारे नंबर ऑड नंबर है, आपको ऑड मैन आउट ढूंढना है इसमें से। सारे नंबर ऑड नंबर है, आपको ऑड मैन आउट ढूंढना है। इवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे कर लो। अगर जिसने ऐसी एक्सरसाइज ध्यान से देख रखी है मेरी, तो उसको लिंक आ जाएगी, क्लिक हो जाएगी। 41, 43, 47, 53, 61, 71, 83, ये सारे प्राइम नंबर्स है। सिर्फ 95 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, तो अपना आंसर आ जाएगा 95। ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हो गया अपने PYQs।
ठीक है, हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ अपने 58 तक क्वेश्चन हो गए। ये जो अपन ने सारे PYQs करे हैं, ये सारे के सारे PYQs जून 2023 की एग्जाम तक करे हैं। ठीक है, अब दिसंबर 2023 एंड उसके आगे के अपन पेपर्स सॉल्व करेंगे, साथ में MTPs के थ्रू सॉल्व करेंगे। सॉरी, इसको अपन पेपर के थ्रू सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एडिशनली बाद में एग्जाम के पहले अपन इसकी MTP सॉल्व करेंगे। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? यस। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे बारे में अपने दोस्त भाई बहन जो मेरे से क्लास ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे, उन तक जरूर शेयर करिएगा और बिल्कुल फॉलो अप देना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।